हमारे देश में 2,70,000 पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली में रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। क्या ये अच्छे संकेत हैं? डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर एसके सरीन, डॉक्टर राजेश पारेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी प्रतिबंध रैलियों पर लगा दिया है, सभाएं करने पर लगा दिया है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर त्रेहन ने कहा वो एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें दावत नहीं देनी है कोरोना को। डॉक्टर सरीन, ये कैजुअल एटीट्यूड और अप्रोच जो हमारे देश के लोगों में आपको दिखाई दे रही है, मार्केट्स भरे हुए हैं, मॉल्स में लोग जा रहे हैं, शादी ब्याह से परहेज नहीं कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, ये एटीट्यूड कितना खतरनाक हो सकता है सर? देखिए, पहले हम लोग 3T यूज करते थे, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। अब वो तीनों टीज जो हैं वो आधे आधे कट गए। टेस्टिंग कम हो गई, ट्रैकिंग कम हो गई, ट्रीटमेंट ज्यादा है नहीं। तो लोग सोचते हैं हम कुछ है नहीं तो हम क्यों नहीं कर ले, पर वो ये भूल जाते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी करीब 13 गुना ज्यादा फास्ट स्प्रेड है, सुपर स्प्रेडर वायरस है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट में रहता है और जल्दी से स्प्रेड करता है। तो अगर आप भीड़ भाड़ में, रैलीज वगैरह में या शादी ब्याह में इस तरह से मिलेंगे तो ये अभी जो कम लग रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड अगर ज्यादा होंगे तो हॉस्पिटल्स पे लोड पड़े या आईसीयूज के ऊपर लोड पड़े, ये पॉसिबल है। हम ये कहेंगे कि हाँ भाई कम लोग, इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, कम लोग इनफेक्ट सीवियर हैं, कम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, बट टोटल नंबर अगर आप देखेंगे जो कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे ऑफ द इन्फेक्टेड, तो वो नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप पहले इन्फेक्ट हो और कहें कि साहब हर्ड इम्यूनिटी हो गए, हम इम्यून हो गए क्योंकि इन्फेक्शन हो गया। दैट इज नॉट ए गुड वे। तो इसलिए ये दोनों अप्रोच हमारे लिए कि भीड़ भाड़ में जाना, इन्फेक्ट होकर के इम्यूनिटी लेना एक उचित माध्यम नहीं है। हमें हर हालत के अंदर वैक्सीन लगवानी है। और वैक्सीन में दो प्रॉब्लम्स और हैं जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर आप स्मोकर हैं या ओवरवेट या कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज या वह, उनमें वैक्सीन की एफिकेसीज कम है। तो ऐसे लोग जो कि 60 से ऊपर हैं या कोमॉर्बिडिटी है या स्मोकर हैं, वो जरूर अपनी बूस्टर लगवाएं और ध्यान रखें कि आप खुले में इस तरह से ना घूमें और ना मिलें। और तीसरा है, अगर आपके परिवार में, जैसे आप खुद घर पे आए और बाकी के परिवार के लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, तो 100% उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए आप वैक्सीनेट होंगे तो आपके अंदर माइल्ड डिजीज होगी और आपका स्प्रेड दूसरों में 50% घट जाएगा। इसलिए सारे परिवार को वैक्सीनेट करा के रखें। ध्यान रहे, अभी यूके का जो डेटा है उसमें 1 ईयर से कम बच्चे, उनमें 40% के अंदर इन्फेक्शन पाया गया, जो कि 1 साल से छोटे हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब स्कूल खुले या स्कूल में जाने वाले बच्चों के अंदर, जिनमें हमारे पास अभी टीका बहुत लोगों में नहीं लगा है, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन होने लग गया तो प्रॉब्लम है। आज 1 साल पूरा हुआ, हम बधाई देते हैं कि ये आज 1 ईयर भारत ने कंप्लीट किया 16 जनवरी से, पर अभी बहुत लंबा रास्ता है, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर पारेख, WHO ये कहता है कि हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें कमी नहीं करनी है, अगर हम बढ़ाएं नहीं तो कम से कम उन्हें मेंटेन करें, और सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस की तरफ भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो इसे एक अदृश्य वायरस बता रहे हैं। ये असर हमारे देश पे क्यों नहीं डॉक्टर पारेख दिखाई दे रहा है? देखिए सही जी, क्या है, यहाँ बंबई में भी बहुत लोग बातचीत करते हैं, मुझे फोन करते हैं कि देखो यूरोप में ऐसे हुआ है, हमको भी ये करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर सरीन ने बताया, मैं भी उनको यही चीज कहता हूँ कि यूरोप और इंडिया की सिचुएशन बहुत ही अलग है। ये लोग देखते नहीं है। यूरोप का पॉपुलेशन, हर देश का, स्पेन का समझो, छोटा है। दूसरा, यूनिफॉर्म है। वहां एक त्योहार होता है क्रिसमस का। हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ कितने त्योहार होते हैं साल में, और सबसे बड़ी बात यह है उनका इलेक्शन, एक छोटा इलेक्शन होता है। हमारा इलेक्शन हर स्टेट में इतनी पार्टियां हैं, इतनी धूमधाम से होता है, तो बहुत ही फर्क है। तो ये तो लोग सोचते नहीं है कि उन देशों में और हमारे में कितना फर्क है। दूसरी बात लोग नहीं देखते हैं कि हाँ, ये लोग बोले कि मास्क अभी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते, जैसे अभी हमको डॉक्टर सरीन ने बताया, जो डेटा आ रहा है यूके में बच्चों में क्या हो रहा है, जापान में बच्चों में क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। जो समझ ना पाते हैं, सिलेक्टिवली, एक्सक्यूज मी, अटेंशन देके वो सोचते हैं कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट है
वो ही हमको करना चाहिए। इसी वजह से WHO सब लोग को बोल रहा है कि आपको रिस्ट्रिक्शन चालू रखने चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ये इतना कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस नहीं है WHO का और लोकल गवर्नमेंट्स का। WHO का जी। एडवाइस दुनिया के लिए है।